सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, आनंद होंगे, खुश होंगे। आज हम आपको हिंदी में पाठ 4 पलक पावड़े और जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये पाठ जो 4 है, कल इस पाठ के हम आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय के जो जीवनी है उससे संबंधित प्रश्न आपको बताए थे। उनकी जीवनी को मैं पढ़ा था। आज हम आपको इस पाठ के जो कविता है इसको हम समझेंगे और इस पाठ में मुख्य रूप से 4 श्लोक दिए गए हैं और चारों श्लोक को हम आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास पुस्तक है। यही कल हम आपको बताए थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय के जीवनी को पढ़ाए थे और इसमें देखिए ये 4 क्या बोलते हैं श्लोक दिया गया है। देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये 4 श्लोक है। ये 2 आपका मिलाकर एक बना है। ये दोनों एक ही बात को संजोया गया है, ठीक है। ये 4 आपका है और हम बारी बारी से चारों का सारांश और चारों का हिंदी अर्थ बताएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद से हम इसका हिंदी रूपांतर बताएंगे, ठीक है। चलिए। आज क्यों भोर है बहुत भाता, क्यों खिली आसमान की लाली, किस लिए है निकल रहा सूरज, साथ रोली भरी लिए थाली। देखिए इस पाठ में पलक पावड़े जो पाठ है, ये भारत के जो प्राकृतिक सौंदर्य है भारत में जो है हर जगह, तो उसी के बारे में इस पाठ में दिया गया है, ठीक है। और इस पाठ में आपको जंगल से लेकर चिड़िया जानवर सबके बारे में इसमें दिया गया है, ठीक है। सबसे पहला जो है श्लोक में यहाँ कह रहा है, आज की भोर है बहुत भाता, माने आज का जो सुबह है वो बहुत हमारे मन को भा रहा है। क्यों खिली आसमान में लाली, किस लिए है निकल रहा सूरज, साथ रोली भरी लिए थाली। कह रहे सूरज आज कितना सुहाना है, आज कितना खुशबू लिए लाली, जो सूरज की लाली, जब लालिमा सूरज से क्या बोलते हैं जब निकलता है सुबह में, वहाँ पे ये जिक्र कर रहा है, ठीक है। आप लोग देखती हैं सूरज का जब किरण पूरब से निकलता है तो जिस पर पड़ता है, पेड़ पर, पौधे पर, सब पर एकदम, घर पे सब पर एकदम लाली सा हो जाता है, ठीक है। और डूबते समय भी होता है। तो यहाँ सुबह की बात कर रहे हैं। इस तरह क्यों चहक उठी चिड़िया, सुन जिसे है बड़ी उमंग होती, ओस आकर तमाम पत्तों पर क्यों गई है बखेर ये मोती। कह रहा है कि जब सूरज उग रहे हैं तो उनकी प्रकाश से लाली तो उत्पन्न होता ही है, लेकिन उसकी प्रकाश देखकर चिड़िया चहक उठ रही है, ठीक है। और उसके जो बूंद हैं पेड़ पौधे पर जब पड़े हैं, समझ में आए ना जी, वो भी मोती बिखरे, कितना सुंदर लगता है जी। सुबह जब उठती हैं तो पेड़ पौधे पर, उसके पत्ते पर उसका जो बूंद पड़ता है कितना अच्छा लगता है, वहीं यहाँ पे जिक्र कर रहा है। आगे देखिए, पेड़ क्यों है हरे भरे इतने, किस लिए फूल है बहुत फूले, इस तरह किस लिए खिली कलियाँ, और है किस उमंग में भूले। कह रहे हैं अगला श्लोक में, पेड़ इतने हरे भरे क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये फूल बहुत क्यों फुलाए हुए हैं। जब सुबह होता है तो आप देखती हैं रात में सब लोग अपने अपने फूल तोड़कर पूजा पाठ में सुबह से शाम तक ख़त्म कर देता है, फिर रात में सब कोई सोता है। सुबह में देखती हैं अचानक से सारा फूल फिर फुला गए हैं, वही यहाँ कह रहा है। और फूल का बहुत सारे ऐसे कली जो है खिली हुई है, उस पर भंवरा जो है मंडरा रहा है, ठीक है। क्यों हवा है संभल संभल चलती, किस लिए है जहाँ तहाँ थमती, सब जगह एक एक कोने में क्यों महक रही है पसारती फिरती। कह रहा है कि हवा जब आप 4 बजे सुबह में उठती हैं, चाहे 5 बजे सुबह जब होता है लालिमा, उस समय धीरे धीरे हवा चल रहा है, ठीक है। वहीं यहाँ पे कह रहा है थम थम के हवा क्यों चल रहा है और हर कोने में महक क्यों पसार रहा है। और हर कोने में जाता है, चाहे वो क्या बोलते हैं आपका घर हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, यहाँ ये जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं,
लाल नीले सफ़ेद पत्ते में भर गए हैं फूल बेली बहली क्यों। झील तालाब और नदियों में बिछ गई है चादर सुनहरी क्यों। कह रहे हैं कवि कि ये जो लाल नीले सफ़ेद पत्ते हैं पेड़ के, ठीक है, वो फूल बेली बहली क्यों। मतलब ये जब पेड़ का जो फूल का जो पेड़ है उसमें हरा हरा क्या बोलते हैं पत्ती है, उसमें एक लाल फूल क्यों फुलाया, ये कवि कह रहे हैं, ठीक है। और उसमें कितनी सुंदर जो चादरें हैं प्रेम के चादरें वो बिछी हुई है, ये कह रहे हैं। किस लिए ठाट बाट है ऐसा जी जिसे देख नहीं भाता भरता। किस किस लिए एक एक थल सजकर स्वर्ग की बराबरी करता। कह रहा है कि ये जो नदियाँ हैं, ये जो झील हैं, ये तालाब हैं, ठीक है ना, ये जब सुबह होता है तो चारों तरफ एकदम हरियाली ही हरियाली दिखाई देता है, सुंदर सुंदर दिखाई देता है। क्योंकि चिड़िया चाहे जानवर सुबह होता है तो नदी के आसपास क्या बोलते हैं मंडराते दिखते हैं। और क्या बोलते हैं शाम के समय भी दिखता है। तो ये अगला श्लोक में जो 3 नंबर श्लोक यहाँ पे दिया गया है इसमें ये जिक्र कर रहा है। आगे वाले श्लोक में कह रहा है कि जो ये थाल सजाए हुए हैं और ये स्वर्ग की बराबरी करें। ये जो नज़ारा है ये स्वर्ग में जैसे लाली है, जैसे क्या बोलते हैं आपका नीलापन है, वैसे ही यहाँ चारों तरफ सुबह में देखने से आसपास दिख रहा है, ठीक है ना। ये अगला श्लोक में ये कह रहा है, ठीक है। आगे चलिए लास्ट श्लोक में ये कहते हैं किस लिए है चहल पहल ऐसी, किस लिए धूमधाम दिखलाई, कौन सी चाह आज के दिन किसकी आरती और उतारने आई। कहने का अर्थ है जब रात में सब लोग सो जाते हैं, सब लोग अपने अपने, चाहे चिड़िया हो चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, जैसे सुबह होता है ऐसे चारों तरफ चहचहाहट होती है और धूमधाम दिखाई देते हैं, बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, ठीक है ना। वही यहाँ पे जिक्र कर रहा है। आज के दिन किसको कहाँ जाना है, मनुष्य को किसी को आज के दिन आज खुशी मिलेगा, आज के दिन किसी को दुख मिलेगा, समझ में है ना जी। ये कह रहा है देखते रहा थक गई आंखें, क्या हुआ क्यों तुम्हें न पाते हैं। अगर आज आ रहा है तू हम पलक पावड़े बिछाते हैं। कह रहे हैं कि देखते आँख थक गई है, ठीक है ना, कि इंतज़ार करते करते आँख थक गई है। कहने यहाँ कह रहे हैं कि हम सोते हैं, सोते सोते एकदम देखते देखते थक गई आँखें, मतलब इंतज़ार करते करते यहाँ कह रहे हैं कि थक गई हैं आँखें। क्यों क्या हुआ तुम्हें नहीं पता, मतलब सुबह क्यों नहीं हो रहा है, समझ में आना चाहिए। ये यहाँ पे कह रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि हम पलक पावड़े बिछाते हैं, ठीक है, मतलब एक टक हम मतलब आँख का अपना नज़र बिछाए हुए हैं कि कब सूरज होगा कि हम लोग अपना जो काम कल का छूटा है उसको पूरा करेंगे, ठीक है, और अपनी नई जीवन की शुरुआत करेंगे। देखिए कुल मिलाकर इस पाठ में आप लोग को पलक पावड़े जो पाठ है इसमें जो दिया गया है कि मनुष्य के जीवन से संबंधित दिया गया है। आप लोग को ये शिक्षा मिलता है कि हमें जिस तरह सूर्य सुबह प्रतिदिन अपने प्रकाश को लेता है, आज हम प्रकाश में आपके सामने खड़े हुए हैं, उसी प्रकार हमारी जीवन भी है प्रकाशनुमा। आप इसे मतलब बुझिल या अंधेरा नहीं होने दीजिए, हमेशा इस सूरज की तरह आप भी लगे रहिए कर्म में और मेहनत कीजिए, कठोर प्रयास कीजिए। कोई भी आपको मंजिल पाना हो मिल सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, इस पाठ में ये दिया गया है, हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ें समझें कि कोई सुबह जैसे ही उठते हैं और कोई काम करते हैं उसमें निराशा मिलता है, अपने काम को छोड़ देते हैं, कहते हैं ये हमसे नहीं होगा। दूसरा कोई उस काम को करते करते शाम तक उसे मंजिल मिल जाती है और आप लोग उसे छोड़ देती हैं तो मंजिल नहीं मिलता है। इसीलिए आप लोग मैथ है, साइंस है, हिंदी है, कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत सारे बच्चे मैथ में नहीं बना पाते हैं, कहते हैं हमको नहीं आ रहा है। इसमें ये सिखाया गया है, पलक पावड़े जो पाठ है इसमें ये सिखाया गया है, इंसान जैसे सूर्य प्रतिदिन काम कर रहा है और हम लोग को प्रकाश दे रहा है, वैसे ही आप लोग अपने मंजिल के लिए प्रतिदिन लगन और मेहनत ईमानदारी से काम कीजिए, आपकी मंजिल आपके कदमों में चुनेगी, ठीक है। तो आज हम आपको मौखिक रूप से पढ़े और समझे
पलक पावड़े पाठ को। अगले दिन हम आपको महादेवी वर्मा जो है इनकी जीवनी के बारे में बताएंगे। ये भी अपने जीवन से बहुत संघर्ष किया। इनके माता पिता बचपन में मृत्यु हो गया था, ठीक है, इनके माता पिता को, और इनकी मैं नीर भरी दुख की बदली बहुत दुखद कहानी है, ठीक है। ये अपने जीवन से संबंधित इसमें लिखी गई है, इसको हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन मिलते हैं, धन्यवाद।